हेलो बेटा, कल हमने किए थे ट्रायल बैलेंस की अशुद्धियाँ। तो अशुद्धियों की खोज के लिए क्या है, सबसे पहले हमारे पास था खाता बही में गणितीय शुद्धता की जांच करना, और दूसरा था अशुद्धियों की खोज करने के लिए इसमें हमने कर लिया था 9 से भाग देके, और दूसरा किया था ये हमने तीसरे नंबर का, यदि तलपट में अंतर पूर्ण संख्या में हो, जैसे 1 में, 10 में और 100 राउंड फिगर में हो, तो समझ लेना चाहिए कि सहायक बही अथवा खातों के जोड़ लगाने, जोड़ को आगे ले जाने अथवा खातों के शेष निकालने में गलती हुई है। नंबर 4, यदि तलपट में अंतर की राशि पूर्ण संख्या में नहीं है तो यह जांच करनी चाहिए कि उतनी ही राशि की खतौनी करने से छूट तो नहीं रह गई, यानी कि आपने अकाउंटिंग तो नहीं की, अकाउंटिंग छूट तो नहीं की, आपने लेखा तो नहीं किया। नंबर 5, यदि तलपट में बहुत अधिक अंतर हो तो हो सकता है कि किसी खाते का शेष तलपट में लिखने से ही छूट गया हो। इसके लिए पिछले वर्ष के तलपट और इस वर्ष के तलपट के प्रत्येक मद का मिलान करके देखना चाहिए, और जिस खाते की रकम में पिछले वर्ष की अपेक्षा बहुत अधिक अंतर हो उसे पुनः जांच कर लेनी चाहिए। नंबर 6, यदि इन उपरोक्त जो हमने ये प्रयास किए हैं करने के बाद भी आपका ट्रायल बैलेंस नहीं मिलता तो प्रत्येक एंट्री, परिस्टिमेज एंट्री की खतौनी की पूर्ण जांच करनी चाहिए, और जो खतौनी सही है उसके सामने सही का निशान लगाते रहना चाहिए। फिर था अंतिम खाते बनाने के लिए। तो तलपट अंतिम खाते कौन कौन से अंतिम खाते, हमारा व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता और स्थिति विवरण, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाने में सहायक होता है, क्योंकि तलपट में सभी खातों के शेष दिए होते हैं। अब ये कह रहा है कि तलपट बनाने की विधि, तलपट ट्रायल बैलेंस बनाया कैसे जाता है, तो क्या सभी एसेट्स संपत्तियों के शेष डेबिट होते हैं। कैसे, अतः सभी संपत्तियों को ट्रायल बैलेंस के डेबिट पक्ष में लिखना चाहिए, जैसे रोकड़, कैश, बैंक शेष, बैंक बैलेंस, प्राप्य विपत्र, बिल रिसीवेबल या बीआर कह सकते हैं हम इसे, देनदार डेब्टर्स, रहतिया स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, भवन, एकस्व, पेटेंट, ख्याति, गुडविल आदि। ये सब क्या है, हमारी एसेट्स, और इनका बैलेंस कैसा होता है, डेबिट। नंबर 2, सभी दायित्व या लायबिलिटीज़ के शेष क्रेडिट होते हैं, अतः सभी दायित्वों को ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट पक्ष में लिखना चाहिए, जैसे बैंक और ड्राफ्ट, देय विपत्र मीन्स बिल्स पेबल या हम इसको बीपी भी कह सकते हैं, लेनदार क्रेडिटर्स, ये क्या है, हमारी लायबिलिटीज। नंबर 3, पूंजी खाते कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट शेष होता है। आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, और कैपिटल का क्रेडिट शेष होता है हमेशा कैपिटल अकाउंट का, अतः इसे ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में लिखते हैं। नंबर 4, आहरण खाते ड्रॉइंग अकाउंट का डेबिट शेष होता है, अतः इसे ट्रायल बैलेंस के डेबिट में लिखेंगे। नंबर 5, क्रय खाते का हमेशा डेबिट शेष होता है। विक्रय, क्रय मीन्स परचेज, विक्रय मीन्स सेल खाते का हमेशा क्रेडिट शेष होता है। क्रय वापसी, परचेज रिटर्न अकाउंट का क्रेडिट शेष होता है। विक्रय वापसी, सेल रिटर्न खाते का डेबिट शेष होता है। तो ये बातें हमें याद रखनी है जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, तब इन्हीं के अकॉर्डिंग हम ट्रायल बैलेंस के डेबिट में कौन सी टर्म लिखनी है, क्रेडिट में कौन सी टर्म लिखनी है, ये हम जान पाएंगे। ठीक है, आगे है हमारे पास समस्त व्यय एवं हानियों का डेबिट शेष होता है। इट मीन्स ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का डेबिट शेष होता है, और इसे ट्रायल बैलेंस के डेबिट में लिखते हैं। ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट या गेन कह सकते हैं। ऑल इनकम समस्त आय एवं प्रॉफिट गेन का क्रेडिट शेष होता है, अतः इन्हें तलपट के क्रेडिट में लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें याद कीजिए, कल फिर हम करेंगे इसका क्वेश्चन। तो आप ये सारी चीज़ें, ये अशुद्धियाँ, इसके कार्य और क्या इसके डेबिट में लिखा जाएगा, क्या इसके क्रेडिट में, मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस का आप करोगे। ठीक है, ये करने के बाद कल हम करेंगे ये क्वेश्चन, जिससे आपको और अच्छे से पता चल जाएगा कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनाना है, इसमें कहाँ क्या लिखना है। ठीक है, तो आप कल अच्छे से इसको याद करेंगे।
और लिखेंगे भी। थैंक यू।